नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपके भी दीपक में फूल बनता है और आप जानना चाहते हैं कि ये कौन-सी दैवीय कृपा से ये फूल बन रहा है और उसके अंदर जो भी आकृतियाँ निर्माण हो रही है, उसके क्या मायने हैं? तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हाल-फिलहाल ही में मेरे पास एक केस आया था। ये एक व्यापारी परिवार है और ये लोग शत्रुओं से किए गए तांत्रिक अभिचार, पिशाच बाधा, नज़र दोष और नेगेटिविटी से बहुत त्रस्त थे और जिसके चलते इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ रहा था। जैसे बिज़नेस में लॉस, बच्चों की शादियाँ नहीं होना, घर में कोई न कोई बीमार रहना, अचानक से खर्चे आना, ये सारी चीज़ों से ये लोग बहुत त्रस्त थे। तो जब ये हमारे पास आए तो उनके घर के मुखिया का हमने जो इनके घर के मेन पर्सन थे उनकी हमने कुंडली विश्लेषण किया। तो हमारे यहाँ पे कुंडली विश्लेषण करने की पद्धति थोड़ी अलग है। हमारा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो कोई ज्योतिष विद्यापीठ या इंस्टीट्यूट से नहीं आया है, ना ही ये कोई ऑनलाइन कोर्स या डिग्री कोर्स से आया हुआ है। ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से गुरु शिष्य दीक्षा के द्वारा मिला हुआ है और मुझे मेरी दीक्षा पंडित प्रकाश गोंडे महाराज जो बीड जिला में रहते हैं उनसे मिली है। गुरुजी पिछले 20 वर्ष से लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कल्याण करते आ रहे हैं और वो ज्योतिष विशारद, ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष भास्कर ऐसे पदवियों से सम्मानित है और वो वहाँ के काफ़ी सम्मानित लोगों में आते हैं। तो उनसे जब हमने इनकी कुंडली विश्लेषण किया इनके घर के मुखिया का, तो हमको उनके कुंडली में पितृदोष, मातृदोष और कुल देवत का दोष, ये चीज़ें प्रोमिनेंट दिखी और इसके चलते ये जो दूसरी चीज़ें इनके साथ में हो रही थी, तांत्रिक अभिचार और नज़र दोष, पिशाच बाधा, इसमें इनको कोई कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था कहीं से भी। तो जब हमने इनको बताया कि आपकी कुंडली में तो ये दोष है, तो इन्होंने बोला कि हाँ, हमने काफ़ी जगह पे ज्योतिष परामर्श किया है, ये चीज़ें हमको बताई है और इसके परिहार हमने काफ़ी बार किए हैं। मतलब पितृदोष की पूजा जहाँ पर जाकर भी करनी है सिद्ध जगहों पे और जो भी उसकी पद्धति होती है, त्रिपिंडी, श्राद्ध, तर्पण, ये वो दान धर्म सब उन्होंने किया हुआ है। कुल दैवत के लिए भी उन्होंने काफ़ी पूजा और परिहार किए हैं, मगर कोई चीज़ भी वर्क नहीं हो रही और वो किसी के कहने से हमारे यहाँ पर आए थे। तो हमारे यहाँ पर हम ज्योतिष कुंडली विश्लेषण थोड़े अलग पद्धति से करते हैं। हम इसमें लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सुदर्शन पद्धत और ऐसे काफ़ी सारे चार्ट्स को मिलाकर एक वैदिक सूत्रों के अनुसार उसके गहन अध्ययन करते हैं। और एक दैवीय दृष्टांत करके एक पद्धत है जिससे हम लोग उसका रूट कॉज देखने की कोशिश करते हैं। ये जो आज के भाषा में आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उससे थोड़ी मिलती-जुलती पद्धति है। और हमारे रेमेडीज़ थोड़े अलग होते हैं। हमारी जो वैदिक रिचुअल की पूजाज़ होती है, उसमें हम थोड़े अलग सामग्री यूज़ करके वो पूजा करते हैं। हमारे पास में शुद्ध यंत्र और तांत्रिक चीज़ों से हम परिहार करते हैं और हम थोड़े उपाय भी बताते हैं, जो हम इनको डेली के रिचुअल्स में इनको सुधारनी होती है। जो भी इनकी गलतियाँ होती हैं, वो उनको सुधारनी होती है। तो हमने जब इनकी प्रॉब्लम की जड़ खोजने की कोशिश की तो पता चला कि इनकी जो भी कम्युनिटी थी, इनका जो भी कास्ट गोत्र जो भी था, इनका कुल कुलाचार, तो इनके कुल कुलाचार में कोई चीज़ें वर्जित थी जो खानी पीनी मना थी इनके इसमें और कुछ नियम थे तो उनका पालन इनकी यंगर जनरेशन ने नहीं किया था। और दूसरा चीज़ था कि ये अपने घर में जो दीपक जलाते थे, उससे इनके घर में नेगेटिविटी फैल रही थी अधिक ज़्यादा और जो ये लोग समझ रहे थे कि जो दुश्मन हमारे ऊपर अभिचार कर रहे हैं, इसने किया, उसने किया, वो कोई भी चीज़ नहीं थी। ये चीज़ इन्होंने अपने घर में नेगेटिविटी का खुद पोर्टल खोला हुआ था। तो जब हमने उनको ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने ये चीज़ें तो मानी कि हाँ, हमारे बच्चों से गलतियाँ हुई है, ऐसा हुआ है, उसके जो भी परिहार थे हमने वो किए हुए हैं। मगर दीपक की चीज़ वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि मार्केट में दिया जलाने के लिए जो भी तेल, घी और जो भी कॉटन की बत्तियाँ अवेलेबल होती है, हम तो उसी से जलाते हैं जिससे पूरी दुनिया दीपक जलाती है। और हमारे दीपक में तो फूल बनता है रोज़। उसमें कभी 3 पत्ते निकलते हैं, कभी 5 पत्ते निकलते हैं, कभी उसमें कमल बनता है। तो इसका मतलब हमने तो देखा है यूट्यूब में कि इसका मतलब तो भगवान की कृपा है, देवी लक्ष्मी की कृपा है हमारे ऊपर। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये दीपक से नेगेटिविटी फैल रही है? तो वही चीज़ मैं अभी जस्ट उनको समझा के आई और मुझे ऐसा लगा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए और सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए।
तो पहली चीज़ जो दीपक में फूल बनता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये जो फूल बनता है वो कोई देवता आके फूल नहीं बनाता है ज्योति में। वो एक साइंटिफिक पद्धति है। आप मार्केट से जो भी दिया लगाने के लिए तेल लाते हो, वो आपके रेगुलर तेल से सस्ता होता है। वहाँ 2-3 टाइप के तेल आते हैं। एक ऑर्गेनिक तेल आता है, वो जो सबसे ज़्यादा महँगा होता है, जिसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं। उसके बाद में एक रिफाइंड ऑयल आता है, जो हम काफ़ी लोग सब यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल। और एक तीसरा होता है कि जो ये रिफाइंड ऑयल का कचरा होता है ना, उसका मिला के एक आपके दिए का तेल बनता है। और आप उसके ऊपर अगर वार्निंग देखोगे ना, तो उसमें लिखा है कि दिस ऑयल इज ओनली फॉर दीपम एंड नॉट फॉर कंजम्पशन। इसका मतलब ये इससे सिर्फ आप दिया लगा सकते हो, इसको आप खाने में यूज नहीं कर सकते, ये आपके खाने के योग्य नहीं है। तो जो चीज आपके खाने में योग्य नहीं है, उससे लेने देवताओं की एनर्जी क्यों आएगी। और जो घी हम यूज करते हैं ना, तो एक ए ग्रेड घी होता है जो शुद्ध देसी गाय का होता है, जो सबसे महंगा होता है। उसके बाद में एक नॉर्मल घी होता है जो हम बहुत लोग हम यूज करते हैं। अब फिलहाल में बीच में आपने न्यूज में देखा होगा कि उस घी में भी मिलावट हो सकती है, और ये मिलावट ऐसी वैसी नहीं, और वेज खानों वाले के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, कि उसमें मरे हुए जानवरों की चर्बी हो सकती है। और तीसरी बात कि उस घी से भी सस्ता घी पूजा घी के लिए यू आने लगा है डब्बा, और उस पे भी आप इंफॉर्मेशन, उसमें भी आप कॉशन देखोगे तो वो भी खाने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिए के लिए यूज कर सकते हैं आप। तो आप एक बात बताइए कि जो चीज आपके लिए अभक्ष्य है, वो लेने के लिए देवता क्यों आएंगे। तो जो दिया आप जलाते हो ऐसी चीजों से, ऐसी अशुद्ध चीजों से, जब आप वो दिया जलाते हो, और वो जो आप कॉटन का रेट देखिए, कॉटन इतना महंगा है, और वो जो रेडीमेड बत्तियां होती है वो 10-20 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है। आपको क्या लगता है वो शुद्ध कॉटन होता है, वो डिस्कार्डेड कॉटन होता है। अब ऐसी चीजों से आप दिया लगाते हो, तब क्या होता है कि तेल की अशुद्धियां, कॉटन के अंदर की गंदगी, वो जो जब आप जलाते हो, तो वो अग्नि उसको ऊपर की तरफ वो अशुद्धियों को खींचती है, और वो सारी अशुद्धि ऊपर की तरफ ज्योति के नोक पर आकर वहां पे वो काला काला कार्बोनेटेड चीज बन जाता है, जो पुराने जमाने आप स्टोव वगैरह जलाते होंगे ना, तो उसमें वो जमा होता था। वो एक साइंटिफिक पद्धत है कि उसमें आप जलाओगे तो वो सारी अशुद्धि ऊपर आगे वो काला काला वो जला देगी, वहां बना देगी। और उसमें कोई भी शेप बन जाएगा, उसमें भले आप बेल का पत्ता देखो, कमल का फूल देखो, 3 पत्ती वाला फूल देखो, 5 पत्ती वाला फूल देखो, वो आपकी इमेजिनेशन पे मैं छोड़ देती हूँ। तो ये आप जान लो कि कोई देवता तो बनाता नहीं है, और ये अशुद्धि होती है। और अशुद्ध चीजों का दीपक आपके घर में क्या फैलाएगा, अशुद्धि फैलाएगा। और वो लेने कौन आएगा, देवता तो नहीं आएंगे, असुरी शक्ति आएंगी, नेगेटिविटी आएगी। और आप एक पोर्टल खोल दोगे जिससे बहुत सारी चीजें आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। तो मैं आपको इसमें डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने देवताओं के लिए, पितरों के लिए दीपदान कर रहे हो, तो भले थोड़ी चीजें यूज करो, मगर शुद्ध चीजें यूज करो। भले रोज मत लगाओ दीपक,